सभी पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सब्बसाहुणं नमो लोए सव्वसाहुणं नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म मैं करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जब लोग 108 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, संत श्रोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनिवर महासागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। जिनके चार कसायों का उपशम हो चुका है और जिसके सामने सत्य प्रकट हो चुका है कि सत्य क्या है, फिर वह एक पल भी संसार में रुकेगा नहीं। वह अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाएगा। आप लोगों के जीवन में सत्य का उद्घाटन अभी तक हुआ नहीं, सत्य से साक्षात्कार आपने अभी तक किया नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि आप लोग संसार में ही पड़े हुए हो। अब देख लो, जो असंयमी होता है, जिसने आज तक भगवान की पूजा नहीं की, मुनियों को आहार नहीं दिए, धर्म के कोई भी क्रियाओं में पार्टिसिपेट भाग नहीं लिया, तो क्या उस जीवन में उस व्यक्ति को कभी ये स्वप्न आते हैं क्या कि मुझे मुनि बनना है, मैंने पूजा की, मैंने अभिषेक किया, मैंने आहार दिया? ये स्वप्न किसे आएंगे? जिसने इस कार्य को संपादित किया होगा उसे ही स्वप्न आएंगे। अब आप लोग देख लो, जो मुनियों को आहार देते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं, उन्हें तो ये स्वप्न आ भी जाते हैं कि महाराज जी हमने आपको कल स्वप्न में आहार दिया। ठीक है, क्योंकि आपके संस्कार थे। लेकिन उस व्यक्ति से पूछो, क्या कभी आपके स्वप्न में ये आया कि हमें मुनि बनना है? बताओ, कितने लोगों ने स्वप्न देखा कि मुझे मुनि बनना है? बताओ। यहां पर कुछ लोग बैठे हैं तो 4 लोग। आप लोगों ने कभी स्वप्न देखा कि मुझे मुनि बनना है? नहीं देखा। ये देखा होगा कि आहार दे रहे हैं। क्यों पवन? हाँ, आहार दे रहे बड़े महाराज को, आपको, सबको दे रहे यार, क्योंकि उस क्रिया में आप लोग निष्णात हो, तो वो स्वप्न तो आ जाएगा। लेकिन श्रमण बनने के स्वप्न क्यों नहीं आते? ये असंयमी का परिणाम है, असंयम का परिणाम है। अनादिकाल से हमने उस पूर्व के संस्कार को तोड़ने का प्रयत्न किया ही नहीं। हमने बंधन को स्वीकार किया ही नहीं, स्वच्छंदता को हमने स्वीकार किया है। और स्वच्छंदता का परिणाम क्या है? हम यद्वा तद्वा प्रवृत्ति कर रहे हैं। लेकिन आचार्य महाराज जी हमेशा कहते हैं कि जिन महाराज के अंदर व्रत समिति का पालन, मनोवचन काय की प्रवृत्ति का त्याग और
अपनी इंद्रियों के निरोध की भावना होती है, उसी महापुरुषों के संयम हुआ करता है। क्योंकि संयम के माध्यम से वो स्वयं बंधन को स्वीकार करते हैं। आप लोग कभी भी बंधन को स्वीकार नहीं करते। जो व्यक्ति बंधन को स्वीकार नहीं करता वह स्वच्छंद हो जाता है। आप देख लो, घर में जितनी भी पशुओं को पालन आप करते हो, उनके ऊपर बंधन लगाते हो कि नहीं लगाते हो? नितांत आवश्यक है बंधन। बंधन नहीं होगा तो वह क्या हो जाएगा? छूट जाएगा, अराजकता फैलाएगा। सामान्य तौर पर आप देख लो, आप लोग भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिकों को किसका बंधन है? कानून का, संविधान का बंधन है। अगर संविधान का बंधन न हो तो क्या स्थिति आज देश की हो जाएगी? आप लोग स्वयं देख लो। अभी इतना बंधन है, इतने बंधन होने के उपरांत भी आज इतनी अराजकता फैलाई जा रही है संप्रदायों के माध्यम से। अब बताओ, जिन्हें संविधान की चिंता नहीं, जिन्हें राष्ट्र की चिंता नहीं, जिन्हें मानवता की चिंता नहीं, वो कैसे अपना कल्याण कर पाएंगे? आज मानव ही मानव का दुश्मन बना हुआ है। इतिहास के पन्ने जब उलट करके देखते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है कि आज तक इतने खूंखार जानवर हुए, शेर चीते जैसे। इन शेर चीतों ने अपनी जाति का जितना संहार नहीं किया, उतना संहार मानव जाति ने अपनी जाति का किया। ऐसे ऐसे शासक हुए, मुसोलिनी, हिटलर जैसे, जिन्होंने अपने शासनकाल में हजारों नागरिकों को गैस चैम्बर में अंदर डाल करके मार दिया। हजारों को युद्ध के दौरान मार दिया। जितनी हिंसा मानव ने मानव समाज की उतनी हिंसा शेर ने अपने शेर की नहीं की। शेर ने इतने शेर स्वयं नहीं मारे जितने इंसान ने इंसान मारे हैं। ये क्या है? ये परिणाम आपकी कुगति के बारे में बता रहे हैं। आज वैसे ही फिर से हो रहा है। आज मानव ही मानव को मारने का प्रयास कर रहा है। ऐसी कौम है, ऐसी जाति है जो स्वयं अपने आप में पूरे शरीर में बम बांध करके और देश के सेनाओं के सामने खड़ी हो जाती है और ट्रक के सामने खड़े होकर के पूरे के पूरे सैनिकों को उड़ा देती है। ये कौन सा जिहाद है? ये कौन सा धर्म है? इसे आप लोग धर्म मान रहे हो? ये तो धर्म द्रोह है। राष्ट्रद्रोह तो है ही है, लेकिन साथ में यह धर्म द्रोह है। जो धर्म मानवता की शिक्षा न दे, जो धर्म मानव को मानव मानने का साहस नहीं करे, तो वह धर्म हो ही नहीं सकता। वह कुधर्म है, अधर्म है। और आज ऐसे ही अधर्म वाले व्यक्ति आज पूरे देश में पुनः अराजकता फैला रहे हैं। ये असंयम का प्रभाव है कि वह कभी भी किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं, मात्र एक जिहाद मान करके, और वे इस कार्य में लगे हुए हैं। अब बताओ ये क्या है? पूरा राष्ट्र जब सभी संप्रदाय के लोगों को मना कर रहा है कि कुछ नहीं करना है, आपको हमारे बंधन में रहना है, हमारी बात मानना है, और नीति भी यही कही है कि राजा की आज्ञा और धर्म की आज्ञा माननी चाहिए। गुरु की आज्ञा नहीं मानोगे, कल्याण नहीं होगा। राजा की आज्ञा नहीं मानोगे, विकास नहीं होगा। आज वही हो रहा है। राजाज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है। और इस बीमारी के दौरान में जो पाबंदी लगाई गई, उस पाबंदी का आप क्या कर रहे हो? उल्लंघन कर रहे हो। और उल्लंघन करने का लक्ष्य क्या बनाया? बताओ कि बीमारी और सब में फैल जाए। अब बताइए ये कौन सा मानवता का धर्म है? मानव अधिकार किसके ऊपर लागू होगा? जो मानवता की सम्मान करता है, मानवता की इज्जत करता है, मानवता जिसके अंदर स्वयं में होती है, वही मानव अधिकार का अधिकारी हुआ करता है।
अब जिसमें मानवता मर गई, जो मानवता के खिलाफ कार्य करता है, तो फिर मानव अधिकार की उसके पास में क्या बात की जाए? उसके पास में क्या अधिकार उस मानव को दिया जाए जो पशुतुल्य चेष्टाएं कर रहा है? आचार्य महाराज हमेशा कहते हैं, बंधन नितांत आवश्यक है। अगर इस मनुष्य ने बंधन को स्वीकार नहीं किया तो कभी भी वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। बंधन को सबसे पहले स्वीकार करना होगा। हां, आचार्य श्री ने उदाहरण दिया, अनाश्रिता लता स्वयमेव लीयते। वह लता जो स्वयं धरती से अपना भोजन प्राप्त कर रही है, लेकिन वह लता अगर किसी का आश्रय नहीं लेती है तो उस लता का पतन समय से पूर्व हो जाता है, मर जाती है वो। इसी प्रकार से जब उसे थोड़ा सा आश्रय वह माली दे देता है, एक वृक्ष में उसे चढ़ा देता है, तो देखो वह स्वयं ऊपर की ओर गति कर देती है, ऊर्ध्वगामी बन जाती है और वहां जाकर के अपनी आयु पर्यंत तक वह जीवित रहती है। यही दशा मानव के लिए कही गई है। धर्म के संयम को, धर्म की आज्ञा को स्वीकार करके जो आगे बढ़ता है, यह धर्म उस जीव को ऊर्ध्वगामी बना देता है। हाँ, जिस प्रकार माली ने थोड़ा सा सहारा दिया और उस सहारे को पाकर के लता कहां पहुंच गई, ऐसा जो जीव धर्म का थोड़ा सा आश्रय ले लेता है, धर्म की थोड़े से बंधन को स्वीकार कर लेता है, तो बंधन उस जीव को एक दिन निर्बंध बना देता है। निर्बंध बनने के लिए हमें उस बंधन को स्वीकार करना आवश्यक है। हमारे यहां वह साधु जो संयमित होकर के साधना कर रहा है और साधना की विशुद्धि के फलस्वरूप जब उसके अंदर रिद्धियां प्रकट होती हैं, तो उन रिद्धियों का प्रभाव मात्र उसके पास ही नहीं रहता है, बल्कि उसके प्रभाव से कोसों दूर तक सुभिक्षता आ जाती है। क्यों आई सुभिक्षता? उसकी दृष्टि पड़ते ही विष भी निर्विष हो जाता है। उसके मलमूत्र में क्या हो जाती है? औषधियां बन जाती हैं। अब बताइए आप, मलमूत्र कभी किसी का औषधि हुआ है? हमारे यहां कथा आती है, किसकी? लक्ष्मण की पत्नी विशल्या की। क्या कथा है? पूर्व में उसने संयम को अंगीकार किया। देखो, विशल्या का जीव जो था वो पूर्व में एक चक्रवर्ती की पुत्री थी जिसका नाम अनंगसरा था। वह अनंगसरा जिसे बचपन में ही एक विद्याधर उठाकर के ले गया और अपनी पत्नी के भय से उसने उसे एक घोर अडवी में छोड़ दिया। अब देखो, घोर अडवी में जहां चारों तरफ कुछ भी नहीं है, जंगल ही जंगल है और जंगली जानवर हैं, लेकिन उस दशा में उसने अपनी दिशा बदल ली। बस उसने संकल्प ले लिया, क्या? अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेने रक्ष रक्ष जिनेश्वर। हे भगवान, इस संसार में कोई भी शरण नहीं है। अगर शरण है तो एकमात्र आपकी ही शरण है। शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने कहा, अपत्य वित्तोत्तर लोक दृष्टया तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते भवान पुनर्जन्म जरा जिहास्या त्रयीं प्रवृत्तिम समधीर वारुणत। हे भगवान, ये संसार लोक तृष्णा में, पुत्र की तृष्णा में, अर्थ की तृष्णा में फंसा हुआ है, लेकिन भगवान आप इन सभी तृष्णाओं से ऊपर उठ करके इस संयम के माध्यम से आपने, उस रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से आपने कर्म का विमोचन किया, कर्म का नाश किया। इसलिए भगवान, मैं आपकी शरण में आपकी भक्ति कर रहा हूं। अब बताओ, भगवान ने सभी तृष्णाओं का त्याग कर दिया, क्योंकि भगवान जानते हैं, जो भगवान बनता है वो जानता है कि तिलतुस मात्र भी अगर भार मेरे ऊपर रहेगा कर्मों का, तो मैं ऊपर नहीं उठ पाऊंगा। हां, ऊपर उठने के लिए भार छोड़ना आवश्यक है।
भार रहित होना आवश्यक है। आप लोग स्वयं देख लो, जब शिखर जी की यात्रा के लिए आप लोग जाते हैं तो उस यात्रा के दौरान में आप लोग कम से कम सामान अपने पास में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि आपका जो यात्रा का मुख है वह कहां है? पहाड़ की ओर है, ऊपर चढ़ना है, और ऊपर चढ़ने के लिए भार रहित होना आवश्यक है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में ऊपर चढ़ना है तो भार रहित होना आवश्यक है। हाँ, यह संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। अगर इस संसार में सुख होता, इन विषयों में सुख होता, तो तीर्थंकर भगवान क्यों छोड़ते। जितने भी तीर्थंकर हुए हमारे यहां, सारे के सारे तीर्थंकर राजघराने से हुए, कोई बनियों के यहां पैदा नहीं हुए। कहां कहां पैदा हुए? सब के सब राजघरानों में पैदा हुए। हाँ, और राजघरानों में संपदाएं, वैभव, सुख, सुविधा के साधन इतने रहते हैं कि कुछ पूछो नहीं। लेकिन देखो, इन सबके बीच में जन्म लेने के उपरांत सबको जीर्ण तृण सम त्यागी, जीर्ण शीर्ण तृण के समान इन्हें छोड़ दिया। हाँ, वो जानते हैं कि ये बंधन अगर मैं स्वीकार कर लूंगा, इस बंधन के अधीन अगर मैं हो जाऊंगा, तो ये बंधन कभी भी मुझे निर्मुक्त नहीं कर पाएगा, कभी भी मुझे निर्बंध नहीं बना पाएगा। हां, निस्सीम बनने के लिए सीमाओं को तोड़ना होगा। सीमाओं के बंधन में कोई भी निस्सीम नहीं बन सकता। नदी जब बहती है वह निस्सीम कब होती है? जब समुद्र में जाकर के मिल जाती है तो वह निस्सीम हो जाता है। वह वहां पर मिलकर के अपने रूप को कभी खोती नहीं है, बल्कि विशाल सागर के रूप में परिवर्तित कर देती है। इसी प्रकार से संयम के बंधन में यह जीव कभी भी अपने स्वरूप को खोता नहीं है, बल्कि विराट रूप आगे जाकर के ये धारण कर लेता है, उस समुद्र की भांति। क्योंकि संयम का प्रभाव ऐसा हुआ करता है कि उस प्रभाव से आप स्वयं भगवान बन जाओगे। और भगवान बनना यानी विराट रूप को धारण कर लिया। जितने भी भगवान हुए उन्होंने सभी ने पहले क्या किया? बंधन को स्वीकार किया है। और ऐसे बंधन को स्वीकार किया है कि जिसकी गांठ मात्र थोड़ा सा छूते ही खुल गई, वह रत्नत्रय का बंधन, उस रत्नत्रय की गांठ को स्वीकार किया। और उस गांठ को खोलते ही क्या हुआ? सीधे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, निरंजन बन गए। हमें भी उस बंधन को स्वीकार करना होगा, उस त्याग को स्वीकार करना होगा, तब कहीं जाकर के हम कुछ कर पाएंगे। हां, संसार दशा में आप लोग संयम को अंगीकार करते हैं। संयम का एक अर्थ होता है सावधानी। क्या होता है? सावधानी। आप लोग चाहे दुकान में हो, चाहे घर में हो, चाहे सड़क में हो, इन सभी जगह कितनी सावधानी रखते हैं देख लो। बोर्ड पर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? नजर हटी दुर्घटना घटी। घट गई ना? क्यों घट गई? सावधानी से चूके तो सीधे असावधानी, और असावधानी का फल क्या है? मौत। आप लोग भी आज संयम के दिन ये संयम रखें कि सरकार ने जो घोषणा की है, सरकार का जो संदेश है, उस संदेश को मान करके आप बिल्कुल लॉकडाउन का पालन करिए। आप घर से मत निकलिए, क्योंकि एक संप्रदाय ने अपनी जात दिखा दी। कम से कम आप लोग तो नियंत्रित में रहिए, आप लोग तो सावधान रहिए, आप लोग तो संयम बरतिए, ताकि हम लोग संयमित रहेंगे और वो सामने आएंगे तो उनका सामना सरकार कर लेगी, सेना कर लेगी। अगर उनके सामने हम आ गए तो दुविधा हो जाएगी। इसलिए सरकार को दुविधा न दें, आप संयमित होकर के अपने घर में रहें, तो बस सरकार हर चीज से निपट लेगी। और यही आपका वर्तमान का धर्म है। इन्हीं भावना से अहिंसा परमो धर्म की। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः।
सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की। प्रसंग चल रहा है कि हर महान आत्मा जब दुनिया के संबंध में सोचती है तो यही सोचती है कि हर व्यक्ति निरालंबी हो जाए, अपने स्व चतुष्टय के माध्यम से स्व शक्तियां इतनी जागृत कर ले कि उसे कभी किसी का सहारा नहीं लेना पड़े। किसी के सहारे की कामना करना हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। कभी भी ये सोचना, मन में ही सोचना आना, काश मेरी जिंदगी में कोई सहारा बना रहे, समझ लेना आप अपने जीवन को स्वयं से अपशकुनित कर दिया। जिस जिस व्यक्ति को ये बात आती है कि मेरी जिंदगी में कोई ना कोई सहारा बना रहे, मैं बेसहारा ना हो जाऊं, समझ लेना उसके जीवन का भविष्य उज्जवल नहीं है। जिसके मन में ये पर निरंतर भाव आता है कि भगवान मैं सदा इतना पूर्ण और शक्तिमान रहूं कि मुझे जीवन में कभी किसी का सहारा न लेना पड़े, जिनके मन में ऐसा परिणाम आता है उनका भविष्य उज्जवल है और वे अपने उपादान को बहुत सम्मानित कर रहे हैं, उपादान को अपनी बहुत ऊंचाइयां दे रहे हैं, जो निरंतर एक ही भावना बाते हैं कि मैं कैसी शक्ति प्राप्त करूं जो असहाय हो जाऊं, मैं मात अपने आप में पूर्ण हो जाऊं। कल हमने बताया था भगवान उसी का नाम है। भगवान वे आत्माएं बनती हैं जो निरंतर एक ही साधना करती हैं कि बस मुझे कुछ भी पर द्रव्य का सहारा नहीं लेना पड़े, यहां तक कि हमारी आत्मा शरीर का भी सहारा डाले, शरीरातीत होकर के मैं निरावलंबी दिखाऊं और संसार की कोई भी विपदा हमें छू नहीं सके। ऐसा परिणाम जो निरंतर आप लोगों को सबको अपन सबको करना है। पर के सहारे के लेकर के मैंने कहा था ना कि 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति बहुत खतरनाक होते हैं, जो दूसरे के सहयोग की कामना करते हैं वे तो और निकृष्ट हो जाते हैं जो दूसरे के सहयोग का दुरुपयोग करते हैं। मुनिराज को भी कहा गया जो तुम भक्ति से देते हो सब कुछ, तो भी हम उतने ले सकते हैं जितनी हमें जरूरत है, जितनी जरूरत है। पेट में आहार के लिए जरूरत है, हम कल का इंतजाम नहीं कर सकते। हमें पिछी चाहिए तो पिछी एक ही रख सकते हैं, 10 पिछी नहीं रख सकते। कोई भी उपयोग करना ही है तो उसके आवश्यक हो। पर वस्तु के साथ, पर वस्तु को लेते समय शर्म की बात आना चाहिए। मजबूरी में पर की वस्तु लेना चाहिए, मजबूरी में बिल्कुल, और अब कोई उपाय ही नहीं है तब लेना चाहिए। लोग तो पर वस्तु को ऐसे मान रहे हैं, जैसे अभी प्रवचन में कहा ना महाराज ने, कि लोगों के अंदर जो बांटने वालों का ऐसा दुरुपयोग कर रहे हैं। घरों में संग्रह कर लिया लोगों ने अनाज का, गवर्नमेंट अनाज दे रही है, घर में भर लिए, और इधर दूसरे लोगों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वहां तो लिमिट आया है कि इतने लोग हैं तो इतना आएगा। यदि कोई व्यक्ति बदमाशी से ज्यादा लेगा, कोई ना कोई को भूखों मरना पड़ेगा। जो व्यक्ति दान की हुई वस्तु, सहयोग की हुई वस्तु को संग्रह करता है और उसको संग्रह करके दुरुपयोग भी करता है, निश्चित समझना उसका एक दिन ऐसा आएगा
कि जरूरत भी पड़ेगी लेकिन कोई सहारा नहीं देगा, सहयोग नहीं देगा, अशुभ कर्म का बंद हो जाएगा, कोई देने के भाव ही नहीं करेगा। और ऐसे क्षेत्र में रहोगे जहां कोई देने भी नहीं जा सकेगा। इसलिए मैं तो अपने जो साधु संतों की बात मानते हैं उनसे एक ही बात कहना है, बस इस समय कोरोना की महासंकट के समय घरों में बैठकर 24 घंटे एक ही बात करो, भगवान मुझे ऐसा साहस दो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़े, यहां तक कि भी तेरी भी जरूरत नहीं पड़े, तेरा सहारा मैं लूंगा तो सुख के दिनों में लूंगा, दुख के दिन में मुझे तेरा सहारा भी नहीं लेना पड़े। मुनि महाराज की बात मैंने कल कही थी, भी भगवान की बात कही थी, जो अपना अनंत काल सेव कर लेते हैं, अनंत का भविष्य उनका सुरक्षित हो जाता है। काले कल्प सते पिचा गते शिवानाम न चविलक्ष। और साधु कौन है गुरु? जो अपनी भावी दुर्घटना के निपटने के लिए पूरी जिंदगी को तैयार कर देते हैं, पूरी जिंदगी को तैयार कर देते हैं। और साधु, सच्चा साधु एक ही बात कहता है, हे भगवान मुझे तेरा भी सहारा नहीं लूंगा मैं। कितने लोगों साधुओं में संकट आए, कभी उन्होंने इस प्रकार के परिणामों की, और यदि मुझे कभी ऐसा भाव आवे तो साधु पश्चाताप करता है। साधु ये सोचते हैं कि मुझे सहारा लेना पड़ता है, कई बार साधु भी लेते हैं लेकिन गर्व से नहीं लेते, शर्मिंदा होकर लेते। और साधु एक ही बात कहता है कि भगवान मैं दुख के दिनों में तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, मैं दुख के दिनों में आपकी शरण नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा तो कभी सुख के दिनों में आऊंगा। आप लोगों को भी यही साधना अभी घर में बैठे करना है कि भगवान कहीं ऐसी मजबूरी ना आ जाए, कहीं मेरे जीवन में ऐसा संकट ना आ जाए कि मुझे यह जिंदगी दूसरे के अधीन करना पड़े, डॉक्टर के अधीन करना पड़े, पुलिस के अधीन करना पड़े, तेरे अधीन करना पड़े, गुरु के अधीन करना पड़े। बस मैं तो चाहता हूं कि मेरा खुद का इतना ज्यादा, जो आज तक मैंने अनादिकाल से जो कुछ कमाया है, बस इस संकट के समय मैं स्वयं अपने आप में रह सकूं। ऐसा परिणाम करने को आप लोगों को कहा था, कल कहा था। आप ये मत सोचें कि भगवान आप है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकते। नहीं, हमें भगवान का सहारा नहीं लेना। पहला निर्णय तो अपन यही करें कि हमें भगवान का सहारा भी नहीं लेना। इस समय मैं अपनी उपादान शक्तियां जागृत करूंगा और उपादान शक्तियों को जागृत करके और भगवान से कहूंगा, भगवान मैंने दुख के दिन तो मैंने काट लिए, अब जैसे ही लॉकडाउन हटेगा सुख के दिन मैं तुम्हारे चरणों में बिताऊंगा। ये मत समझना कि ये तुम्हारे बुरे दिन आए हैं, ये तुम्हारा बहुत बड़ा एग्जाम है। जो मैं बरसों बरसों से बोलता आया कि वो दिन कब आएगा जब दुख के दिन में मैं तेरे दरवाजे नहीं रहूं, दुख के दिनों में मैं तेरा अभिषेक नहीं करूं, दुख के दिनों में मैं शांति नहीं धारा नहीं करूं। बहुत बड़ा चमत्कार करने का चिंतन यदि करें तो मैं तो सदा यही भावना करता हूं कि हे भगवान मेरे जीवन में ऐसा दुख का दिन नहीं आवे जिसे मुझे तुझे याद करना पड़े। तू मेरे संकट दूर करे, ऐसी सामना मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा था ना, एक बार मैंने कविता लिखी थी कि हे भगवान तुम मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा। क्योंकि मैं तुम्हारे रास्ते के कांटे दूर नहीं कर सकता हूं, तो इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि मैं अपने रास्ते के कांटे आपसे दूर करा लूं। मैं आपके पैरों का कांटा नहीं निकाल सकता हूं, तो मैं अपना कांटा आपसे निकलवा लूं। ऐसा निकृष्ट मुझे नहीं है। यदि तुम मेरी भक्ति से प्रसन्न ही हुए हो
तो मुझे एक आशीर्वाद देना, मुझे एक साधना देना, मुझे एक ऐसा मंत्र देना, मुझे ऐसी एक तपस्या देना जिस तपस्या के माध्यम से ऐसा कुछ चमत्कार हो कि जिस सूल पर मैं पैर रख दूं वो सूल ही फूल बन जाए। आप कांटे साफ मत करना, मुझे दो ना, मैं करूंगा आपके, मैं करूंगा तपस्या, मैं करूंगा साधना। आप तो मार्गदृष्टा बनो, आप मेरे निर्देशक हैं, चेयरमैन हैं, आप मेरे सब कुछ हैं। आपको कुछ करना नहीं है, आप तो मुझे गाइड कीजिए, निर्देशन दीजिए कि ये करना है, मैं करूंगा और मेरे जीवन में ऐसी साधना हो जाए कि कांटा सामने पड़ा है, पैर उठ चुका है, वापस हो नहीं सकता, दुनिया देख रही है कि पैर में कांटा चुभेगा, और चमत्कार हुआ जब पैर कांटे पर पड़ा तो कांटा ही फूल बन गया। हो सकता है ऐसा, हो सकता है। जब अपने ऐसा विचार अपन करने के हम भगवान से अपनी सेवा नहीं कराएंगे, अपना संकट मोचन भगवान से नहीं कराएंगे। मैं साधना करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं भक्ति करूंगा, मैं पूजा करूंगा, सब करूंगा मैं, लेकिन संकट दूर करने के समय नहीं, सुख के दिनों में करूंगा। आज भारत के मंदिर बंद हैं, चिंतन करो, कहो भगवान तुम्हारा दरवाजा मात्र रोने वालों के लिए नहीं है। जिस दिन मेरा संकट दूर हो जाएगा उसी दिन सबसे पहले तेरे चरणों में मेरा नमोस्तु होगा, सुख के दिन का नमोस्तु होगा। जैसे ये मंदिर खुलेंगे भगवान का भंडारा खुलेगा, अनंत शक्ति का स्रोत खुलेगा, अनंत चमत्कार शक्तियां खुलेंगी। क्योंकि दुख के दिनों में अभी तक तो जो मंदिर खुले थे इनके अतिशय कम हो रहे थे, क्योंकि प्राय दुखी लोगों से मंदिर भरे रहते। जब जब मंदिर दुखी लोगों से भरेंगे तब तक मंदिर में अतिशय कम होगा, और जब जब मंदिर सुखी लोगों से भरेंगे मंदिर में अतिशय बढ़ेगा। ये सिद्धांत मानना, क्योंकि रोने वाला तो मंदिर को अशुद्ध करके ही जाएगा। दुखिया व्यक्ति कभी भी, पुण्यहीन पाप कर्म के उदय में व्यक्ति मंदिर आएगा, वो मंदिर को गंदा करके ही जाएगा। एक दुखी, एक पापी, एक कोई परेशान व्यक्ति जब जब मंदिर में आता है मंदिर का कोई ना कोई अतिशय खत्म होता है, कोई ना कोई उसकी शक्ति ह्रास होती है, कुछ ना कुछ होता है। और जब जब कोई व्यक्ति, सुखी व्यक्ति सुख के दिन बनाने मंदिर में आता है तब तब कोई ना मंदिर का अतिशय बढ़ता है और चमत्कार होता है। इसलिए मैं जो बात सारी दुनिया से बार बार कहता हूं, मुझे मंदिरों में अतिशय बढ़ाना है। इसलिए मैं, देखो, मैं सबसे ज्यादा आप लोगों को मंदिर भेजने वाला हूं, सबसे ज्यादा प्रेरणा मंदिर की अभिषेक की मैं देता हूं, शांति धारा की देता हूं। और मैं ही कह रहा हूं यहां से कि सरकार के आदेश का पालन करो, मंदिर नहीं जाना, क्योंकि मेरी पॉलिसी यही है कि हर मंदिर को मैं चमत्कारी बनाना चाहता हूं, हर मंदिर को मैं संकट मोचक बनाना चाहता हूं, हर मंदिर को महाअतिशयकारी बना सकता हूं। बस, और मेरा पास तरीका क्या है, और नहीं हो तो आप 6 महीने करके देख लेना कभी भी। इस मंदिर में इस भगवान को कोई संकट में जाकर के अभिषेक नहीं करेगा। संकट दूर करने के लिए भगवान का अभिषेक पूजन नहीं करेगा। संकट में नहीं आएगा मंदिर, न संकट में मंदिर आएगा, न संकट में कुछ भी करेगा। संकट में मंदिर आना बंद। और जैसे ही संकट टल जाएगा, सुख के दिन आ जाएगा, मंदिरों में इतना भीड़ लगाओ, इतना भीड़ लगाओ, मंदिर में अतिशय चमत्कार आ जाएगा। जिन मंदिरों में पुण्यात्मा लोग जाते हैं, जिन मंदिरों में सुखी लोग जाते हैं, जिन मंदिरों में समृद्ध लोग जाते हैं, उस मंदिर के अतिशय
इतने बढ़ जाते हैं कि एक दिन देवता भी नमस्कार करने आते हैं। हमें यह देखना कि हमारे मंदिर में कोई बड़ा आदमी आता है कि नहीं। मैं कैसे मंदिरों को, किसी को क्यों मंदिरों को अतिशय सोचता हूं कि इस मंदिर में अतिशय आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं सबसे पहले उस नगर में जाके पूछता हूं, क्या इस नगर का सबसे बड़ा आदमी मंदिर आता है? सबसे बड़ा धनवान आदमी मंदिर आता है क्या? क्या इस मंदिर में लोग सुख के दिनों में, अपने जन्मदिन पर, अपनी शादी की सालगिरह पर, अपने अच्छे दिनों में मंदिर आते हैं क्या? आते हैं क्या? वो कहते आते हैं। मैं तुरंत और बहती गंगा में हाथ धोता हूं। मैंने कि ये मंदिर में अतिशय है, देखो मेरे सैंपल देखो। तुम लोग सोचते महाराज जी आप कैसे जान लेते इस मंदिर में अतिशय, घोषणा कर देते। मेरे बहुत छोटे छोटे नुस्खे हैं, कोई ज्यादा बड़े नहीं है। हाँ, ज्यादा कोई तपस्या नहीं, बस एक छोटे छोटे नुस्खे। ना तो मैं कोई बड़ा तपस्वी हूं, ना मैं कोई बड़ा साधक हूं, और ना मेरी कोई बहुत बड़ी तपस्या है। मैं तो संसार के समस्त साधुओं में जो अच्छे साधु हैं उनमें गच्ची नंबर का साधु हूं। पीछे है सब नंबर। लेकिन मेरे पास एक नुस्खे ऐसे छोटे छोटे हैं, वे नुस्खों से ऐसा चमत्कार करता हूं कि लोग समझते हैं कि महाराज के पास बहुत कुछ है। देखो कितना सा, कहां से चमत्कार लाए, कहां चमत्कार गया कि इस मंदिर में कोई बड़ा आदमी नगर का आता है क्या? कोई कहते हैं हाँ, बड़े आदमी का नियम से आना होता है। सांगानेर को जब मैंने पहचान किया, सांगानेर जब मैंने पहली बार देखा, मैंने कोई मन नहीं बनाया। मैंने कहा इसको क्या उठा पाऊंगा, खंडर हो गया, चमगादड़ों से अभिषेक होता है, मैं क्या करूंगा, और कोई समाज है नहीं वहां कोई ज्यादा। बस मैंने एक सैंपल बनाया। पता नहीं कहां से एक दिन कस्तूर चंद जी कासलीवाल थे, वे इतिहास खोजी है, वो दर्शन करने आए। बोले महाराज जी जिस मंदिर में आप बैठे वो इसका बड़ा इतिहास रहा। मैंने क्या इतिहास रहा? बोले इस मंदिर का एक इतिहास रहा इन भगवान का कि यहां आमेर के राजा जब भी कोई कार्यक्रम करते थे, उस कार्यक्रम का पहला श्रीफल चांदी का पालकी और गाजे बाजे के साथ सांगानेर के बाबा के पास आता था। कोई भी कार्यक्रम करे, मांगलिक कोई भी कार्यक्रम होगा, श्रीफल लेकर बस। अरे वो उनका कहना हुआ और मैं तुरंत भगवान के पास पहुंचा, भगवान मिल गया माल, मिल गया माल। आप वो शक्ति हो जिसे राजा हर मांगलिक कार्य में भेजता था। प्रजापालक आपको याद करता था, वो भी गाजे बाजे के साथ। बस वो वाक्य को लेकर के मैं करीबन 1-1.25 घंटे मंदिर में बैठा, अंदर बैठ करके। फिर मुझे भगवान के अतिशय चमत्कार दिखे, और फिर बाहर आकर के जो मैंने निरंतर गर्मी के दिनों में प्रवचन दिए और सारी दुनिया को कहा कि ये मूर्ति बहुत अतिशयकारी है। अब देखो नुस्खा क्या बनाया कि यहां बड़ा आदमी, राजा का श्रीफल आता था, हमेशा आता, और राजा लोग भी इसको मानते थे। मैं समझ गया इसमें शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति। और यही सारे मंदिरों की स्थिति बनाना चाहता हूं मैं। तो चाहता हूं कि बुरे दिनों में हर व्यक्ति मंदिर को आना बंद कर दे और अच्छे दिनों में मंदिर में आना शुरू कर दे। मुझे बहुत बड़ा विश्वास है कि ये जो मंदिर लॉकडाउन हुआ है, जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा, हमारे मंदिर में, हर मंदिर में अतिशय की बरसात होगी, चमत्कार होगा। क्योंकि दुख दिनों में तो मंदिर बंद हो गया, सुख के दिनों में मंदिर खुलेगा। सुख के दिनों में जो मंदिर, जिसके दरवाजे चला जाए, सगुन है। जब तुम सुख का दिन आएगा और दिन सब मंदिर के दरवाजे होंगे, उस मंदिर का अतिशय अपने आप बढ़ेगा। अभी मंदिर के अतिशय की बात बोल रहा हूं, मंदिर की शक्ति की बात बोल रहा हूं, तुम्हारे स्वार्थ की नहीं बोल रहा हूं। जब जब अपन पर संकट आते हैं, अपन भगवान के अतिशय कम हो या बड़े नहीं देखते हैं। हमें मिलना चाहिए, हमारा संकट दूर होना चाहिए। लेकिन मैं तो आज मंदिर की तरफ से बोल रहा हूं कि मंदिर में अतिशय आ जाए
और इस समय सारे मंदिरों में एक भी संकट वाला नहीं जा रहा, एक भी कोई संकट के नाम की शांति धारा नहीं हो रही, एक भी कुछ नहीं, सब शांति धाराएं होंगी सुख के दिनों की। अतिशय बढ़ जाएगा, बहुत अतिशय बढ़ेगा। आप देखना मंदिरों के क्या चमत्कार बनना। तो ये बहुत बड़ा मंदिरों में अतिशय बढ़ाने का है। अपने से बड़ों के लिए सुख के दिन दिया करो, अच्छे दिन दिया करो। लोग कहते हैं महाराज जी आपके तीर्थ क्षेत्रों पे अच्छी धर्मशालाएं नहीं है। मैंने कहा अच्छी कहां है? बोले महाराज एक आध दिन आपको होटल ले चलूंगा। होटल का जब उन्होंने नक्शा दिखाया और बताया महाराज जी ऐसे होटल है आप देख के दंग रह जाओगे। वहां के क्या बाथरूम, क्या वॉश बेसिन, क्या कमरे, सब ऐसे एक से एक बढ़कर। और एक होटल जिसका बन जाए साल 2 साल में दूसरी बन जाती है, वैसे ही। मैंने कही बात आपकी सही है, वहां भी यात्री है जाता है, यहां भी जाता है। फिर मैंने इसका सर्वे किया कि होटल इतने अच्छे क्यों और मंदिर की धर्मशाला इतनी अच्छी क्यों नहीं। पता चला होटल में सुखी लोग जाते हैं, मंदिर में दुखी लोग आते हैं। थर्मामीटर देखो मैंने कैसा खोजा, ये मेरा सर्वे है। होटल में सुखी लोग जाते हैं, मंदिरों में दुखी लोग आते हैं। होटलों में अमीर लोग जाते हैं, धर्मशालाओं में गरीब लोग आते हैं। ओहो, मैंने कहा ये कारण है। मैंने कमेटियों से कहा, कमेटी महाराज जी आप तो बैंक बैलेंस की लाके रख दिया। बोले महाराज जी ये है बैंक बैलेंस, ये है। मैंने कहा तुम लोग क्यों नहीं बनाते? बोले कहां से बनाओ। और होटलों में मैंने कहा हाँ अमीर लोग जाते। 99% जितनी बड़ी होटल है 5 स्टार 7 स्टार सब सुख के दिनों में जाते हैं और अमीर लोग जाते हैं। और सारे गरीब लोग जब भी गरीब हो, दुख के दिन हो, बस क्षेत्र भरे मिलते हैं, हाउसफुल मिलते हैं। पहली बार को छोड़ करके पहली बार देखने में आ रहा है कि संकट के दिनों में मंदिरों में भीड़ नहीं है। अन्यथा संकट के दिनों में क्या होता है, सबसे ज्यादा मंदिरों में भीड़ बढ़ती है। और यही मंदिरों का दुर्भाग्य है कि दुखी और गरीब लोग मंदिरों में तीर्थ क्षेत्रों पर मिलते हैं। मैं सारे सेठों से जो कहते हैं कि मंदिरों में व्यवस्थाएं गंदी हैं, मंदिरों में व्यवस्थाएं धर्मशालाएं ठीक नहीं है, तो मैं कहता हूं कि 1 साल के अंदर सारे मंदिरों की व्यवस्था बदल जाएंगी। अकेले जैनियों से कहता हूं, अमीर लोग और सुख के दिनों में अमीर लोग तीर्थ क्षेत्र पे आना शुरू कर दें और दुख के दिनों में गरीब लोग होटल में जाना शुरू कर दें। होटल का तो दिवाला निकलेगा और धर्मशाला 7 नहीं 9 स्टार बनेगी। आप सुख के दिनों में आओ तो सही, अमीर लोग मंदिर में आवे तो सही। और यह स्थिति पहली बार अभी दुख के दिनों में तीर्थ क्षेत्रों पर भीड़ नहीं है। यह तीर्थ क्षेत्रों के लिए बहुत बड़ा सगुन मिलने वाला है, क्योंकि सुख के दिन में सब आएंगे और दुख के दिनों में लॉक कर दिया गया। ये बहुत बड़ी चीज बन जाती है। अब ऐसा समर्पण जब हो, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप सुख का दिन मंदिर में दो, अमीर आदमी मंदिर में देवे। इसलिए मैं मंदिरों में कोई पूजा नहीं हो रही, अभिषेक नहीं हो रहा है, मैं दुखी नहीं हूं। मैं आपके दुख से तो दुखी हूं, आपकी परेशानी से तो दुखी हूं, आपके ऊपर जो संकट आया है उससे तो मैं दुखी हूं, इससे कोई संदेह नहीं। लेकिन मंदिरों में अभिषेक नहीं हो रहा है, इसका मुझे दुख नहीं है। मंदिरों में लोग नहीं आ पा रहे, इसका दुख नहीं है। मंदिर बिल्कुल खाली पड़े हैं, इसका दुख नहीं है। मुझे इसका दुख नहीं है कि मेरे पास लोग नहीं आ पा रहे। मुझे इसका दुख नहीं है कि लोग शादियों की सेवा नहीं कर पा रहे, आहार दान नहीं दे पा रहे। एक सगों में बताते कई शादियों को एक साथ आहार करना पड़ा जो जिंदगी में कभी नहीं किया। मुझे इसका भी दुख नहीं है, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि ये दुख की घड़ी में है और दुख की घड़ियों में
मंदिरों में नहीं आना, मंदिर का भविष्य उज्जवल है। और जैसी सुख की घड़ी आएगी तो ये प्रवचन सभा भी पूरी भरी मिलेगी। और जिस दिन पूरी सभा में सुखी लोग बैठेंगे उस दिन का प्रवचन चमत्कारी माना जाएगा। पूरी सभा में लोग कौन बैठे हैं, बोले महाराज बहुत सुख का दिन है, अच्छा है, संकट टल गया। संकट टलने के बाद जो व्यक्ति बड़ों को याद करता है, बड़ों के पास जाता है, उससे बड़ों का बड़प्पन बढ़ता है। और जो सहारा लेने जाता है, 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, सहारा लेना जाते समय व्यक्ति को अपना दुर्भाग्य मानना चाहिए। वो स्वयं का तो दुर्भाग्य है ही कि सहारा लेना पड़ रहा है, और जो सहारा देगा, क्योंकि पुण्यहीन, भाग्यहीन, गुणहीन के सहारे रहने से स्वयं का कुछ ना कुछ गुण नष्ट होता है। इसका उदाहरण दिया है पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने, कि जब जब तुम गुणहीन का सहारा लोगे, पुण्यहीन का सहारा लोगे, कमजोर का सहारा लोगे, तुम्हें कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। भगवान की तरफ बोल रहा हूं, तुम्हारी तरफ नहीं। कोई भी शक्तिमान व्यक्ति यदि कमजोर को सहारा देगा या लेगा तो उसे अपनी गति धीमी करना पड़ेगी। गुणवान यदि गुणहीन का सहारा लेगा तो यहां तक कह दिया कि वो पारस्वस्थ मुनि है। गुणवान होकर गुणहीन का सहारा लेता है और गुणहीन के लिए अपनी संगति करता है तो वो गुणवान होकर के भी गुणहीन माना जाता है। इसलिए जब जब कोई व्यक्ति कमजोर को सहारा देता है उसे तो कुछ खोना ही पड़ता है, खोता है कुछ। और जो लेता है उसका तो मैं पहले ही बता चुका हूं। इसलिए अपनी जिंदगी में इस स्वचतुष्टय की चर्चा कर रहा हूं। ऐसी साधना करो, ऐसा प्रणाम करो, भगवान सुख के दिनों में आऊंगा। जब तक दुख का दिन है तब तक तो मैं तेरे लिए मंदिर नहीं आऊंगा। सरकार ने भी रोक दिया, महाराज का भी अनुमति मिल गई, लेकिन इंतजार करो। जिस दिन सुख का दिन आया, पहला कदम, पहली दृष्टि, पहला अर्घ्य तेरे चरणों में होगा और जयकार बोलूंगा कि भगवान आज मेरे संकट टल करके सुख का दिन आया। ऐसी स्थिति को लेकर के आप लोगों के लिए अभी महावीर जयंती भी आपके सामने आ रही है, और महावीर जयंती के कार्यक्रमों के लिए आप लोग बहुत अच्छी महावीर जयंती अपने घरों में मनाओ और कहो भगवान से, भगवान कोई मुझे गम नहीं है, क्योंकि दुख की महावीर जयंती मनाता तो रोते हुए मनाना पड़ती। अब अगली साल में मनाऊंगा सुख के साथ महावीर जयंती। सुख के दिनों में, अच्छे दिनों में जब कोई व्यक्ति कोई कार्यक्रम करता है तो उसके अंदर से उल्लास होता है, उसकी वर्णनाएं होती है, उसका ऐसे वर्णनाएं होती हैं जिन वर्णनाओं के ऊपर बहुत बड़ी ताकत होती है। ये अपना स्वयं चतुष्टय की चमत्कार और शक्ति जगाने का समय है, अपनी शक्तियों के प्रयोग करने का समय है, और भगवान को दिखा देना है कि जिंदगी भर तेरी सेवा की है, ऐसे ही नहीं की है, मैंने भी कुछ शक्तियां अर्जित कर ली हैं, मेरे पास भी अब समय ताकत है संकट को निपटने की, और मैं निपट सकता हूं, निपट रहा हूं। गृहस्थ को 12 साल का कार्य कल दिया था, और 12 साल की हिम्मत में नहीं हारना, और 12 साल तक भी तुम्हें कहोगे भगवान अभी तो मेरे पास है। 12 साल के बाद भी जब भगवान के दरवाजे पहुंचोगे तो तुम्हारे हाथ में एक मुट्ठी चावल होना चाहिए। दुनिया कह रही होगी अब भगवान को चढ़ाने लायक नहीं बचेगा, भगवान को चढ़ाने के लिए नहीं बचेगा। और भक्त जब आएगा, हर भक्त की मुट्ठी बंदी होगी, भगवान अभी तो इतना बचा है 12 साल के बाद कि एक मुट्ठी अर्घ्य लेकर तेरे को आया हो। आज तुम कहते थे बड़ी बड़ी होटलें कितना कमाते हैं धन, आज तक किसी होटल वाले ने किसी धर्म क्षेत्र के लिए, किसी धर्म क्षेत्र की धर्मशाला के लिए कभी डोनेशन नहीं दिया, कभी डोनेशन नहीं दिया किसी होटल वाले ने, किसी गार्डन वाले ने, कभी धर्म क्षेत्र पर नहीं दिया गया। और अभी भी बड़ी बड़ी होटल वालों ने कोई ऐसी घोषणाएं नहीं की। आज कल मैंने जब तीर्थ क्षेत्रों से बात की, एक दिन महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष में कुछ तो डलवा दो।
मैंने कही इस दरबार से भीख नहीं दी जाएगी, इस दरबार से भेंट दी जाएगी। इस दरबार से भीख नहीं दी जाएगी, इस दरबार से भेंट दी जाएगी। और आज 10-50 हजार नहीं, इस दरबार से करोड़ों रुपया तीर्थ राहत कोष में जाएगा। आज या कल में एक आदमी घोषणा। और तीर्थ क्षेत्रों की जहां तक बात आई, तीर्थ क्षेत्रों ने अपने दरवाजे खोल दिए। जो तीर्थ क्षेत्र मेरे आशीर्वाद से हैं, जो कमेटियां हैं, उन्होंने कल जो जवाब दिए हैं, अभी तक मैं यही समझता था इन तीर्थ क्षेत्रों के लिए इतना प्रवचन देता हूं, इतना उपदेश देता हूं, इनकी सब इनकम हो रही है, इनको पैसे आ रहे हैं, इनकी हुकूमत चल रही है, इसलिए मुझे पूछ रहे हैं। क्योंकि हमारे पहुंचते पैसा आ जाता है तो इनको बड़ा होता है, हमारे पास इतने काम करा रहा हूं, इतने करा रहा हूं। मैं ये मानता था। कल जब तीर्थ क्षेत्र वालों ने बात की, क्षेत्र वालों का कुछ नहीं महाराज, आपने सदा तीर्थ क्षेत्रों को दिया है। आज सरकार को, देश को देने की बात आई, हमारा पूरा खजाना खुला है, 1 रुपया भी तीर्थ क्षेत्र को नहीं बचेगा तो हम तैयार हैं, आप तो आदेश कीजिए। हर तीर्थ क्षेत्र वाला, मैं कमेटी से कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग मीटिंग कर लो, आप लोग सोच लो। बोले आज मीटिंग? जब आपके आशीर्वाद से धन आता था तो क्या हम मीटिंग करके लेते थे? क्या हम मीटिंग करते थे कि महाराज जी आ रहे हैं, कितने लाख रुपया के बाद अपन नहीं लेंगे? हाँ कि महाराज जी आ रहे हैं, इतना रुपये से ज्यादा अपन नहीं लेंगे, फुल स्टॉप, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो आज जब देने की बात आई तो क्यों मीटिंग करें कि इससे ज्यादा हम नहीं देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। कल मुझे ऐसी तबीयत आनंद से भर गई। मैंने कि इन क्षेत्रों के लिए जो मैंने मेहनत की, क्षेत्र कमेटियों के लिए मेहनत की और इनको आशीर्वाद दिया, और हमारी जनता का पैसा हमने धर्म की बात कह करके धर्म के क्षेत्रों के लिए दिलवाया। आज वे क्षेत्र मात गणता सांप बन के धन पर नहीं बैठ रहे हैं, हंस बन करके सरकार के लिए देने को तैयार है। अभी शाम को घोषणाएं होंगी, सारा भारत दंग रह जाएगा, उन दातारों की छातियां फूल जाएंगी जिन तीर्थ क्षेत्रों को मेरे आशीर्वाद से जिन्होंने दान दिए, जिन तीर्थ क्षेत्रों के लिए लोगों ने खुले दिल खोलकर दान दिए हैं। आज वे तीर्थ क्षेत्र जो मेरे आशीर्वाद से पनपे हैं, वे तीर्थ क्षेत्र आज जो घोषणाएं करेंगे, तुम दांतों तले उंगली दबा दोगे कि ये तीर्थ क्षेत्रों में हमारा दान देना गर्व की बात है। और ये दान जो हमने तीर्थ क्षेत्रों को दिया, मात्र गणता सांप बनकर उसमें नहीं बैठे हैं। आज जब देश के लिए जरूरत पड़ी, देश को लौटाने की जब जरूरत पड़ी, तो सारे लोगों ने 1-1 महीने की शांति धारा की बात जो हमने कही थी, जो हमारे सही आशीर्वाद से जो भक्त हैं, उन्होंने कहा 1-1 क्या, हम पूरे साल भर की शांति धारा का भी पैसा देने को तैयार है। कोई 6 महीने कह रहा है, कोई 2 महीने कह रहा है, कोई 3 महीने कह रहा है। मतलब कोई मैं कम कह रहा हूं, वो कहते नहीं महाराज ये कम है, आप दया मत दिखाओ। एक तीर्थ क्षेत्र पर मैंने कहा नहीं इतना ज्यादा नहीं, बहुत है। बोले महाराज ज्यादा नहीं, आप तो इससे और ज्यादा बताइए। इससे बड़ी देश ने सदा हमें दिया है, सरकार हमारा सहयोग करती है। आज सरकार को, देश को हमारी जरूरत पड़ी है तो हम इसके लिए पीछे हटने वाले नहीं हैं। बहुत बड़ी चीज, सबसे बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा सबका उत्साह बहुत है। जब नारेली मैंने ज्ञानोदय बात की तो कमेटी वाले तो एक से एक बढ़कर, ब्रह्मचारी सुकान ब्रह्मचारी भैया था वो जो वहां पर शांत धारा कराता है, उसने कहा नहीं आप तो कोई सीमा मत रखना, पूरे जितने तीर्थ क्षेत्र दे रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा इस तीर्थ क्षेत्र से जाएगा, क्योंकि सदा भगवान के लिए भगवान ने दिया है। तो आज तीर्थ क्षेत्र तो फिर भी कोई होटल वाला, कोई गार्डन वाला ने आज तक कभी तीर्थ क्षेत्रों को दान नहीं दिया। तीर्थ क्षेत्र उजड़े पड़े रहते हैं, तीर्थ क्षेत्र पर संकट आता है, लेकिन जब तीर्थ क्षेत्र की सहायता की जरूरत पड़ी तो ये तीर्थ क्षेत्र हैं, ये धर्म के स्थान हैं। महावीर जयंती के कार्यक्रम के लिए मैंने कल शाम को बोला था, अभी 15 मिनट चला देगा, हाँ तो अभी 15 मिनट के लिए आपको शांति धारा के महावीर जयंती कैसे मनाना है बहुत अच्छी तरह मैं अभी 15 मिनट के अंदर आपको आपके पास तक सूचना पहुंचेगी।
सबसे पहले उसमें प्रातः काल उठ करके हर व्यक्ति को अपने घर के सामने रंगोली पूरना है, बहुत सुंदर रंगोली, जितनी अच्छी कला तुम्हें आती हो, और उस पर 5 दीपक या 24 दीपक, 24 में तीर्थंकर का जन्म था, तो कम से कम 5 सगुन के रूप में और प्रतीक के रूप में रखना है। तो उस रंगोली के ऊपर 24 दीपक सबसे पहले उठ करके तुम अपने घर का सगुन करो और महावीर का जन्मदिन का सगुन करो कि हे भगवान महावीर स्वामी, आप जगत के नाथ थे, आपका जन्म हुआ। तो सब लोग अपने यहाँ रंगोली करेंगे कलर से, रंग से, और रंगोली करके उस पर 5 या 24 दीपक रख करके प्रातः काल उठते ही रंगोली पूरने के लिए शायद आपको लॉकडाउन से कोई बाधा नहीं जाएगी। दरवाजे पे पूछना, कहीं और नहीं माना, अपने दरवाजे के पास रोना और सवेरे 5-6 बजे उठ के रोना। और अभी तो तुम्हारी रंगोली दिन भर चलेगी, क्योंकि ना तो तुम्हारी गाड़ी बाहर निकल रही है, ना कोई बाहर से, गीली रंगोली बन जाती है, थोड़ा गीला सा बन, जैसा भी आप बनते हो वो मैं नहीं जानता हूं, पर एक सगुन करना है अपने दरवाजे और भगवान महावीर स्वामी का सगुन करना है। तो ये आपको सबसे पहले ये करना। उसके बाद हम आपको 8:45 बजे से आपको वो धर्म ध्यान कराएंगे, आपके साथ होंगे, आपको अभिषेक दिखाएंगे, पूरा अभिषेक विधि मैं खुद ही पढ़ूंगा या ब्रह्मचारी पढ़ेंगे, और पूरा विधान, पूजा, देव साहित्य, गुरु पूजा, महावीर पूजन, और पूरा एक जो नया उपलब्धि कल जो मैंने कही है कि महावीर भक्तांबर विधान, सब लोग अपने घरों में सूखी द्रव्य थोड़ी रखना है और नए मारने के साथ नया मंत्र मैंने जो अभी भगवान महावीर स्वामी को 1 हफ्ते के 3-3, 4-4 घंटे का ध्यान करके इन बीजाक्षरों को निकाला है। अभी मैं दोपहर की सामायिक में 4 घंटे लगभग इसी के लिए दे रहा था, और पूरी मेहनत करके, पूरी साधना करके, और एक मंत्र जो भगवान महावीर स्वामी के भक्तांबर मंडल के लिए निकाला है, वो आपके लिए कभी भी जाप दो, कभी भी कर सकते हो। तो कल से शुरू कराने को कह दिया था, आज से तुम फेरना चालू कर दो। और वो उसमें जो आए हुए बीजाक्षर के 5 अक्षर हैं, उन 5 अक्षरों के 5 वलय होंगे जो महावीर स्वामी की ज्योतिष से संबंध रखते हैं। महावीर स्वामी के जन्म नक्षत्र, दीक्षा नक्षत्र, केवल ज्ञान और मोक्ष नक्षत्रों से संबंध रखते हैं, जो उनकी जिंदगी के, जो जनता का उनका नेचर था। महावीर स्वामी ने अहिंसा के पुजारी थे, और उन बीजाक्षरों को रखा है जो अहिंसा का और जियो जूने दो के समर्थक हैं, जो अपने आप में शासक का काम करते हैं, जो अपने आप में अहिंसा का निषेध करके, क्योंकि महावीर स्वामी ने जिस समय घर छोड़ा हिंसा का तांडव नृत्य था, उस हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने किया। उन बीजाक्षरों की वो शक्ति महावीर स्वामी के नेचर से, महावीर स्वामी की साधना से मैचिंग करती थी। उन बीजाक्षरों का एक मंत्र तुम्हें दिया है, वो अभी आपको बता रहे हैं, चालू कर रहे हैं, और चालू कर शुरू हो गया क्या? तो उसको चालू करा दे, क्योंकि मैं अपने 15 मिनट प्रवचनों के उसी रूप में दे रहा हूं, और वो आपको कल पूरा का पूरा मैंने बोला था, वो जो कहते हो कि एक बार बोलने में जो भाव आया कल का, वो बहुत विशुद्ध भाव था, बहुत समर्पित भाव था। इसलिए उन भावना के लिए आप लोग अपनी बात बोल सकते हैं। तो अभी आपको वो पूरा, क्योंकि हमने पूरा विधिवत बोला था, सुबह से आपको क्या करना, जल्दी उठ करके जो मैंने अभी कार्यक्रम बता दिए, उसके बाद आप लोग सब नहा धो करके, पूरे परिवार के लोग नहा धो करके और धोती दुपट्टा पहनकर, महिलाएं शुद्ध वस्त्र पहनकर, और टीवी के सामने आप सूखी द्रव्य रख लें, जो भी आपके पास हो वो सूखी द्रव्य रख लें, और टीवी के सामने आप बैठे, और टीवी के सामने भी वो कमरा बिल्कुल शुद्ध रहना चाहिए। उस कमरे में कोई खान पान नहीं करना उस समय, उस दिन जूते चप्पल पहन के नहीं जाना, शुद्धि के साथ सबको बैठाल करके। और कल भगवान, उस दिन महावीर जयंती के दिन पूरी पूजन आपको करेंगे, और ऐसा लगेगा आपको जैसे तुम साक्षात अभिषेक देख रहे हो, साक्षात पूजा कर रहे हो। और पूजा ही नहीं, उस दिन तुम साक्षात विधान भी करोगे, और मारने की काफी आपके पास संभवतः पहुंच गई होगी PDF फाइल से। वो मारना आप, जो आपके घर में कलर पेंसिल हो बच्चों की, उससे 5 वलय बना करके उसमें पेंसिल से बीजाक्षर लिख लें एक थाली पर, और थाली को वो सामने, टीवी के सामने रख देना, और वो थाली ही आपका बीजाक्षर होगी, मारना होगी, वही आपके लिए पूजनीय मंत्र होंगे। इसलिए वो मारना जो आपके पास पहुंचा है, उस मारने को आप अपनी थाली में कलर से बहुत अच्छी तरह बना लें,
कलर से बना लें, प्लाई पे बना लें, कोई बना करके और टीवी के सामने उच्चासन पर रख लें और वहां बैठ करके यहाँ से जो निर्देश दिए जाएंगे, जो पूजा की जाएगी, वो आपको लगभग 8:45 बजे से चालू होकर 11, सवा 11 जो भी टाइम लगेगा तब तक निरंतर आपके सामने मैं भी रहूंगा, पूजा भी रहेगी और भगवान महावीर स्वामी की जयंती का अपना बहुत बड़ा अंतरंग और मानसिक कार्यक्रम होगा।